वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो आज जो हम लोग का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग का सर्वेइंग फर्स्ट है, जो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे। ये हम लोग के सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक तरीके से कहिए कि कोई भी सिविल का आप काम करेंगे तो बिना सर्वे किए हुए, बिना सर्वेइंग किए हुए आप नहीं कर सकते हैं। चाहे रोड का कंस्ट्रक्शन, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, चाहे डैम कंस्ट्रक्शन, किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन को विदाउट सर्वे आप नहीं कर सकते। तो पहला कोई भी कंस्ट्रक्शन का हम लोग का जो प्राइमरी वर्क रहता है, वो प्राइमरी वर्क हम लोग क्या रहता है, सर्वे रहता है। तो हम लोग का जो आज स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट हम लोग क्या है, सर्वे फर्स्ट है। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को बता देते हैं कि आपको इसमें वीडियो लेक्चर मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स, सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर और 3 ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, ये सारे चीज आपको कितने रुपए में मिल रहे हैं, 129 रुपीज में मिल रहे हैं। क्या क्या चीज आपको 129 रुपए मिल रहा है, वीडियो लेक्चर, पूरा सर्वे वन का जितने भी चैप्टर है उन सारे चैप्टर्स के आप लोगों को वीडियो मिलेंगे, ठीक, जो मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद से हर सब्जेक्ट का आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक, उसके बाद से सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि इससे पहले जो भी पेपर आपके हुए सेमेस्टर में वो कौन कौन किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस थे, किस किस तरीके से थे। तो आपको पेपर रहेंगे ईयर वाइज, और साथ ही साथ 3 साल के उन पेपर का आपको क्या रहेगा, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सिर्फ कितने रुपए में, 129 रुपए में। तो 129 रुपए में आप लोग को इतनी इतनी चीजें आप लोग को प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग। तो सर्वेइंग फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्वेइंग होता क्या है, सर्वे होता क्या है। ठीक, तो सर्वे देखिए बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज हो, कोई किसी भी फील्ड में, हम कंस्ट्रक्शन की बात, हमने सिविल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी चीज हो, पहले आदमी वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या करता है, एक सर्वे कराता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई कंपनी है, कॉस्मेटिक कंपनी है। ठीक, वो कॉस्मेटिक कंपनी क्या कर रही है, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च की। ठीक, अब वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद से क्या करती है, उस पूरे इंडिया में मान लो उसने क्या किया, अपना एक सर्वे कराया कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे बिक रहा है, कहाँ पे नहीं बिक रहा है, कहाँ पे उसके ज्यादा डिमांड है, कहाँ पे कम डिमांड है। ठीक, उस सर्वे करके वो डाटा को फाइंड करता है। डाटा को प्राप्त करके बाद से फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करता है कि हमको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, ये यहाँ पे हमको कम ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुली चीजें चल रही हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली चीजें नहीं चल रही हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या कर रहा है कि कंस्ट्रक्शन, वो जो हमारा कंपनी था अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले क्या किया, वहां पे पूरा डिटेल फाइंड किया। ठीक, क्या डिटेल फाइंड किया, एक सिंपल सा एग्जांपल दे दो, कोई मान लो परफ्यूम है। ठीक, परफ्यूम हम लोग सब लोग लगाते हैं, वो परफ्यूम कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। ठीक, तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उस पूरे इंडिया में मान लो कर रही है, तो उस इंडिया में उसने क्या किया, सर्वे किया कि उस परफ्यूम का डिमांड रहेगा कि नहीं रहेगा, कहाँ पे परफ्यूम का ज्यादा डिमांड है, किस एरिया में परफ्यूम का कम डिमांड है, कहाँ पे हमको ग्रोथ क्या कहते हैं, डिमांड ज्यादा देना पड़ेगा, सप्लाई ज्यादा देना पड़ेगा, कहाँ कम देना पड़ेगा। तो एक परफ्यूम कंपनी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसी तरीके से परफ्यूम कंपनी ने क्या किया, पूरा एक डिटेल सर्वे किया अपने प्रोडक्ट का। ठीक, और देन उसके बाद से अपना क्या किया, उसके हिसाब से अपना लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद से अपना जो परफ्यूम था उसका प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने के बाद से उसको सप्लाई उस एरिया में उसके हिसाब से किया। ठीक, तो उसी तरीके से हम सिविल इंजीनियरिंग में हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी हमको कोई भी वर्क स्टार्ट करना रहेगा, चाहे रोड स्टार्ट करना रहे, चाहे डैम स्टार्ट कर बनाना रहे, चाहे बिल्डिंग बनाना रहे, चाहे रेलवे ट्रैक बनाना रहे, चाहे कैनाल बनाना रहे, चाहे कोई ब्रिज बनाना रहे, एवर कोई भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को करने से पहले हम क्या करते हैं, उस एरिया का क्या करते हैं, एक डिटेल सर्वे करते हैं। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि मान लीजिए हमको क्या बनाना है, रोड बनाना है। हमको क्या बनाना है, एक रोड, कहां से, मान लो गोरखपुर से लखनऊ के बीच में। ठीक, हमको गोरखपुर से लखनऊ के बीच में एक मान लो रोड बनाना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको जब रोड बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले गोरखपुर से लखनऊ के बीच में क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे करके ये पता करेंगे कि कौन सा रोड, हम किस तरीके से रोड बनाए, कौन सा लेंथ लेके चलें कि जो हमारा लेंथ हो
वो हमारा कम से कम हो, मतलब रोड की लंबाई हमारी क्या हो, कम से कम हो। कम से कम होने के साथ साथ मैक्सिमम लोगों के लिए क्या हो, रीचेबल हो। ऐसा नहीं कि एकदम कम से कम बना दिए हैं और हमको जाना है लखनऊ, तो हमको पता चला कि अपने घर से ही उस रोड पे जाने के लिए 20 किलोमीटर रोड सफर तय करना पड़ गया, तो हमारे लिए इकोनॉमिकल कहाँ रह गया, फायदेमंद कहाँ रह गया। तो इस तरीके से कि कम से कम क्या कहते हैं लेंथ हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्या कर सके, वहां पे आसानी से पहुंच सके, मतलब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के लिए क्या हो, यूजफुल हो। ठीक, साथ ही साथ वहां से हर चीज आसानी से हमको उपलब्ध हो उस रोड पे, मतलब कि पेट्रोल पंप उपलब्ध हो, हॉस्पिटल उपलब्ध हो, बीच बीच में हमारे कुछ ना कुछ ऐसे टाउन पड़ने चाहिए। ठीक, तो ये सब चीज हमारे क्या हो, उस रोड पे उपलब्ध हो। ऐसा ना लगे कहीं खुबारे बना दें कि उस पे कहीं पेट्रोल पंप ना मिले, कोई हमको कुछ सुविधा ना मिले, कुछ ना मिले, तो उस रोड पे चलने वाले लोगों को भी क्या होगा, उस पर असुविधा होगी। ठीक, साथ ही साथ और चीज हम सर्वे करके ये चीज करेंगे, रोड का विड्थ डिसाइड करेंगे, ठीक, अलाइनमेंट डिसाइड करेंगे, ग्रेड डिसाइड करेंगे कि आसानी से चलने में सुगमता हो। इस तरीके से रोड का सर्वे करेंगे कि उसपे हमारे क्या कहते हैं एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। तो इन सब चीज को हम क्या करते हैं कि रोड को स्टार्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करके उन सारे डाटा को प्राप्त करके ऑफिस में बैठ के सुटेबल पूरी तरीके से प्राप्त करके तब हम क्या करते हैं, उसको आगे पास करते हैं कि ये हमारा अलाइनमेंट है, ये हमारा सबसे बेहतर है, मतलब इस रास्ते हम जाएंगे, रोड को अपने ले जाएंगे तो वो हमारा रोड क्या होगा, सबसे बेहतरीन होगा, सबसे सुविधाजनक होगा, सबसे अच्छा होगा। ठीक, और तब उस रोड को हम क्या करेंगे, अपना बाकी फिर एस्टिमेशन का वर्क करेंगे, डिजाइन का वर्क करेंगे, देन कंस्ट्रक्शन का वर्क हम करेंगे। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन का प्राइमरी वर्क हमारा क्या होता है, सर्वे होता है। विदाउट सर्वे वी शुड नॉट स्टार्ट द एस्टिमेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक, तो इसीलिए किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले अपने सिविल में हम सर्वेइंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं। तो उम्मीद है कि एक बेसिक आप लोगों को पता चला होगा कि सर्वे हम करते क्यों हैं। अब ये डिफिनीशन नहीं है सर्वे की, बस मैं ये बता रहा हूं कि सर्वे होता क्या है, करते क्यों है और क्यों हमको इतना जरूरी है, क्योंकि बिना सर्वे के हम अपने कंस्ट्रक्शन के किसी भी वर्क को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को सर्वेइंग का भी डिफिनीशन, सर्विंग होता क्या है। ठीक, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने बात किसकी की, सर्वेइंग की। हमने बात किसकी की, ये सर्वेइंग की बात की। सर्वेइंग क्या हमारा एक बेसिक वर्क है जिसके बाद एस्टिमेशन, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के वर्क हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमको पढ़ना है अपना सर्वेइंग, लेकिन इस सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सर्वे फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको डिप्लोमा में सर्वे दो पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा क्या है, सर्वेइंग वन, और एक हमारा क्या है, सर्वेइंग सेकंड। इसको हम किस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में, जो इस टाइम आपको पढ़ना है। आइए हम लोग थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम में पढ़ते हैं, तो जिससे हम लोग को अभी मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है, इससे मतलब है। हम लोग को किससे मतलब, अपने सर्वेइंग वन, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में, अपने इस पूरे लेक्चर में किस पे ध्यान देंगे, सर्वे वन पे ध्यान देंगे। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हम लोग का है। ठीक, ऐसा नहीं है, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे जो सर्वेइंग वन पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, फॉर नॉलेज, क्लियर है बात। तो चलिए, सर्वे फर्स्ट में हम लोग पहला क्या चीज पढ़ेंगे, पहला चैप्टर क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। पहला हम लोग का क्या है, इंट्रोडक्शन है। कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज रहेगा, कि इंट्रोडक्शन में हम लोग का रहेगा कि सर्वेइंग का डिफिनीशन। ठीक, देन टाइप ऑफ सर्वेइंग, उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग,
उसके बाद से प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बाद से ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, देन स्केल पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, एरर। इस सर्वे में कितने टाइप के एरर होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं। तो हमको अपने पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, सर्वे का डिफिनीशन, सर्वेइंग कितने टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है सर्वेइंग का, ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, क्यों हम करते हैं सर्वेइंग। उसके बाद से स्केल, ठीक, कितने टाइप के स्केल होते हैं, कौन कौन से स्केल होते हैं, क्या स्केल का क्या काम होता है। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में कि सर्वे में कौन कौन से एरर होते हैं और उन एरर को हम कैसे दूर करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग को जो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उस इंट्रोडक्शन में हम लोग का ये चीजें हम लोग को पढ़नी है कि सर्वेइंग का डिफिनीशन, टाइप ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वेइंग, स्केल एंड देन एरर। क्लियर है बात। तो पहला चैप्टर हम लोग का ये रहेगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, सर्वे सेकंड सब लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग बस इसको लेके चलते हैं। सर्वे फर्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक। देन हम लोग का दूसरा है चेन सर्वेइंग, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, चेन सर्वेइंग, जरीब सर्वेक्षण। जरीब सर्वेक्षण में वही चीजें पढ़ेंगे कि जरीब सर्वेक्षण क्या होता है, ठीक, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं जरीब सर्वेक्षण में, कितने मेथड होते हैं जरीब सर्वेक्षण करने के, ठीक। उसके बाद से जरीब सर्वेक्षण में कौन कौन सा एरर आता है, कौन कौन सा हमको करेक्शन करना रहता है, और उन करेक्शन में हमको न्यूमेरिकल पढ़ना रहेगा। क्लियर है बात। तो चेन सर्वे में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, चेन सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे चेन सर्वे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो चेन सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे कि चेन सर्वेइंग क्या होता है, ठीक। उसके बाद से टाइप ऑफ चेन सर्वेइंग, इंस्ट्रूमेंट्स इन चेन सर्वेइंग। उसके बाद से मेथड ऑफ चेन सर्वेइंग, देन क्या क्या हो गया, चेन सर्वेइंग क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रेकल, ठीक। उसके बाद से एरर। ये चीजें हम क्या पढ़ेंगे अपने चेन सर्वे में पढ़ेंगे कि चेन सर्वे क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे चेन सर्वे में, उन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। कि हमारा चेन कितने टाइप के होते हैं, टेप कितने टाइप के होते हैं, रेंजिंग रॉड क्या होता है, वो क्या कहते हैं, प्लम्बॉब क्या होता है, सुआ क्या होता है, पैग क्या होता है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लाइन रेंजर क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद मेथड ऑफ चेन सर्विंग, मेथड ऑफ चेन सर्विंग की कौन कौन से होते हैं, हाँ रेंजिंग के मेथड पढ़ेंगे कि डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है। उसके बाद से हमारे कौन कौन से ऑब्स्टेकल आएंगे सर्वे करते समय, कि कहीं बीच में ऐसा कोई जगह आ जाए कि हम डिस्टेंस को ना मेजर कर पाए, ठीक। तो ऑब्स्टेकल जो आएगा उसको कैसे हम दूर करेंगे वो चीज पढ़ेंगे। उस वजह से एरर कौन कौन से होंगे, सैगिंग की वजह से एरर, टेम्परेचर की वजह से, तो उनको कैसे हम निगलेक्ट करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल, ये चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे, अपने चेन सर्वेइंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक।
उसके बाद से तीसरा है कंपास सर्वे। ठीक, तीसरा हम लोग का क्या रहेगा चैप्टर, कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि कंपास सर्वे क्या होता है, उसका डिफिनीशन, कंपास सर्वे और उसका डिफिनीशन। उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्लियर। कंपास सर्वेइंग हो गया, उसका इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। उसके बाद से जो इसमें टर्म आएंगे, लोकल अट्रैक्शन हो गया, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, उस पर न्यूमेरिकल हो गया, वो चीज देखेंगे। फिर इसमें भी कुछ एरर आते हैं, उन एरर्स को हम लोग देखेंगे। ठीक, उसकी वजह से मेथड, इन चीजों को हम क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। तो कंपास सर्वे में कंपास का डिफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट, लोकल अट्रैक्शन, उसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक, उसके बाद एरर कौन कौन सा रहेगा और कौन कौन से मेथड रहेंगे, वो चीज को हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद से चौथा रहेगा लेवलिंग, हिंदी में तलेक्षण करते हैं, लेवलिंग। लेवलिंग में भी लेवलिंग क्या होता है, ठीक। फिर टाइप ऑफ लेवल पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद से मेथड ऑफ लेवलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेवलिंग पढ़ेंगे। और क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें भी एरर पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरर होते हैं। उसके बाद से न्यूमेरिकल इसमें भी रहेगा, न्यूमेरिकल देखेंगे, किस पे रहेगा न्यूमेरिकल, राइज एंड फॉल मेथड एंड HI मेथड हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद से लास्ट चैप्टर इसका रहेगा लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वे में भी यही चीजें रहेंगी। क्या क्या रहेगा प्लेन टेबल सर्वे में, पहला चीज प्लेन टेबल और उसका डेफिनेशन, ठीक। दूसरा चीज हम लोग क्या रहेगा, इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट्स के बाद क्या रहेगा हम लोग को, प्लेन टेबल हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, मेथड, कौन कौन सा मेथड है करने के, रेडिएशन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, रिसेक्शन हो गया, ट्रेवर्सिंग हो गया, ये सब मेथड देखेंगे। उसके बाद से एरर, ये इतना चीज हम क्या करेंगे अपना प्लेन टेबल में पढ़ेंगे। तो क्लियर है, हमको अपने सर्वे में ये 5 चैप्टर को पढ़ना है। अब 5 चैप्टर को ये डिटेल हम लोग को पढ़ना है। पहला हम लोग क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम लोग का क्या रहेगा, सर्वे क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब सर्वे हम क्यों करते हैं, सर्वे करने के क्या प्रिंसिपल होते हैं,
दो प्रिंसिपल होते हैं, दोनों प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से कितने टाइप के सर्वे होते हैं, ठीक, उसको देखेंगे। उसके बाद से हम क्या देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन में, उसके बाद से देखेंगे कि हमारे कितने टाइप के स्केल होते हैं और मैप क्या होता है। देन हम लोग आ जाएंगे चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग क्या होता है? चेन सर्वेइंग बेसिकली हम लोग करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। चेन सर्वेइंग हम लोग क्यों करते हैं? डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक, मतलब लीनियर मेजरमेंट के लिए, ठीक। तो चेन सर्वेइंग हम लोग क्या करते हैं? दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग चेन सर्वे करते हैं। फिर उसमें जो जो चीजें बताए थे वो रहेगा। उसके बाद से कंपास सर्वेइंग क्यों करते हैं? बियरिंग मेजर करने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए। बियरिंग मेजर करने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए। बियरिंग बताएंगे आगे क्या होता है, अभी तो बस इतना जान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में किसी लाइन के बीच का जो ये एंगल होता है यही हमारा क्या कहलाता है? बियरिंग। किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। बस अभी इतना जानिए, डिटेल वहां पे पढ़ा जाएगा आराम से। उसके बाद से लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं? एलिवेशन मेजर करते हैं। एलिवेशन मतलब उच्चता, ठीक, कि मीन सी लेवल से कितना ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये चीज, ठीक। देन उसके बाद से प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग सारी चीजों को करते हैं, ठीक। एक तरीके से कहिए तो मैप प्लॉट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करके, ठीक। तो ये 5 चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है ये हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि सर्वे 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है। और ये ना सोचिएगा कि इसमें एक इंपॉर्टेंट है एक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये पांचों चैप्टर आपके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। पांचों चैप्टर से आपके पेपर में पूछा जाता है। ये नहीं कि इंट्रोडक्शन से कम पूछा जाएगा तो कंपास से ज्यादा पूछा जाएगा, तो चेन से ज्यादा पूछा जाएगा, तो प्लेन टेबल से पूछा ही नहीं जाएगा, तो लेवलिंग से पूछा जाएगा। आपको इन पांचों चैप्टर में बराबर ध्यान देके पढ़ना है, ठीक। पांचों से बराबर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। पेपर के लिए आपको मैं बताते चलूंगा, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे बताते चलूंगा कि कौन सा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। ऐसा इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको पूछा नहीं गया होगा पेपर में। हाँ, कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन है आपको पेपर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक। यहाँ मैं आपको सिर्फ पेपर के लिए पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपको यहाँ पे पेपर के साथ साथ आपको सर्वे फर्स्ट का प्रॉपर नॉलेज देने के लिए आया हूँ कि सर्वे फर्स्ट में जब आप सर्वे फर्स्ट पढ़ के जाओ मेरे पास से, तो आपको किसी भी तरीके की सर्वे में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। ताकि आप आगे पढ़ो या आगे साइड पे जाओ तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी तरीके की आपको समस्या ना आए। तो मेरी यही आपको कोशिश रहेगी कि आपको बढ़िया से पढ़ा दूं कि सर्वे में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिना किसी भी तरीके के समय टाइम को व्यर्थ किए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या था हम लोग का? चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन में पहली टॉपिक क्या पढ़ेंगे? सर्वेइंग।
कि सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग क्या होता है। तो व्हाट इज सर्वे, एक पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सर्वेइंग, सर्वेइंग होता क्या है। तो जैसे अभी तक मैंने बताया कि किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, ताकि वहां उस एरिया का हम डिटेल डिस्क्रिप्शन जान सकें। उसके बाद से हम कंस्ट्रक्शन के वर्क को वहां पे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट। डिटेल डिस्क्रिप्शन मतलब जो रोड बना रहे हैं, एक एग्जांपल दिए थे कि रोड का लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए आसानी से रिचेबल हो, वहां पे सारी सुविधाएं हमारे क्या हो, अवेलेबल हो। ये सब चीजें हम क्या करते हैं उसमें फाइंड करते हैं, देखते हैं। तो अब चलिए सर्वे को हम लोग डिफिनीशन को समझते हैं कि सर्वे का डिफिनीशन क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, जमीन तल है, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर अथवा नीचे स्थित किसी भी बिंदु या ऑब्जेक्ट का, किसी भी बिंदु या ऑब्जेक्ट का कम से कम दो, कम से कम क्या, दो ऑब्जेक्ट के सापेक्ष उसकी स्थिति, हिंदी गलत होगा तो भाई थोड़ा माफ करना, उसकी स्थिति मतलब पोजीशन, उसका डायरेक्शन दिशा, उसका एलिवेशन उच्चता, और भी जानकारी को ज्ञात करके एक मैप, नक्शा या मानचित्र तैयार करना सर्वेक्षण, गलत लिखते हैं, सर्वे नहीं लिखते हैं, सर्वेइंग कहलाता है। ठीक, फिर से समझिए, ये तो मैंने लिख दिया कि होता क्या है। ये हमारा क्या है, भूमि तल है, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर अथवा नीचे स्थित विभिन्न बिंदुओं का कम से कम दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति, डायरेक्शन, एलिवेशन, पोजीशन और जानकारी को प्राप्त करके ऑफिस में बैठ के नक्शा, मानचित्र तैयार करना, ये हमारा सर्वेइंग, सर्वेक्षण कहलाता है। तो समझ में आया सर्वेक्षण, नहीं समझ में आया, चलो अब मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरा एग्जांपल ले लो, आपको मेरा किसी से इंट्रोडक्शन करना होगा अपने मित्रों से कि अरे एक सर हैं पढ़ाते हैं सर्वेइंग, तो कैसे इंट्रोडक्शन करोगे कि तुम कहाँ सर्वे पढ़ते हो, तो किससे पढ़ते हो, तो इस तरीके से बोलोगे कि डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में एक सर हैं जो हम लोग क्या पढ़ाते हैं, सर्वेइंग पढ़ाते हैं। तो देखो किस, मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्त से किस किस रिस्पेक्ट में किया कि हम कहाँ पढ़ाते हैं, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, सर्वेइंग पढ़ाते हैं। ठीक, इस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन किया ना अपने मित्र से कि अरे एक सर हैं, वो सर हैं, वो कहाँ पढ़ाते हैं, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, सर्वेइंग पढ़ाते हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन आपने किस रूप में दिया, कम से कम दो के रिस्पेक्ट में देके हमको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो उसी तरीके से जमीन तल के मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या जमीन तल के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कम से कम दो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, दो ऑब्जेक्ट की क्या रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति, कि वो किस स्थिति में है, मतलब किस पोजीशन में है, मतलब उसका डिस्टेंस कितना दूर है, कितना दूरी पे वो है, उस स्थिति को, उसके डायरेक्शन को कि वो किस डायरेक्शन में है, उसके एलिवेशन को कितना ऊपर है कितना
नीचे है, भूमि तल से कितना ऊपर है, भूमि तल से जैसे हम ऊपर है तो भूमि तल से कितना ऊपर है या भूमि तल से कितना नीचे है, और भी डिटेल्स को प्राप्त करके, और भी डिटेल्स को क्या प्राप्त करके ऑफिस में बैठकर उन डिटेल का यूज करके नक्शा तैयार करने के पूरे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। समझ में आया भाई लोग कि सर्वेइंग क्या होता है? तो सर्वेइंग क्या है, भूमि तल के ऊपर अथवा नीचे स्थित विभिन्न बिंदुओं का कम से कम 2 ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या 2 बिंदु के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, डायरेक्शन, एलिवेशन एंड अदर डिटेल्स को प्राप्त करके ऑफिस में जाकर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। तो क्लियर हुआ डेफिनेशन, समझ में आया डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है डेफिनेशन? डेफिनेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी सर्वे करेंगे कम से कम 2 ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जितना ज्यादा डिटेल देना रहेगा, जितना ज्यादा आपको एक्यूरेसी देनी रहेगी बताने के लिए, उतने ज्यादा पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल लो कि आपको गोरखपुर को बताना है कि गोरखपुर कहाँ है, ठीक? तो गोरखपुर को मान ऐसे तुमने बेसिकली बता दिया कि गोरखपुर क्या है, इंडिया में है, इंडिया में उत्तर प्रदेश में है, इंडिया देश में उत्तर प्रदेश राज्य में है। यहां हमने क्या किया, गोरखपुर को कम से कम 2 के रिस्पेक्ट में बता दिया, ठीक? लेकिन हमको और डिटेल बताना है किसी को कि इंडिया और यूपी के अलावा और डिटेल देना है, हम क्या कह देंगे कि गोरखपुर हमारा कहां है, पृथ्वी पर है, अर्थ पर, एशिया कॉन्टिनेंट में, इंडिया देश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक? और किस तरफ है, नॉर्थ एंड पूर्वी एरिया में, पूर्वी मतलब समझ रहे हो ना, पूर्वोत्तर में है, तो किस तरफ है, पूर्वांचल में है, पूर्वांचल में है। तो हमको और डिटेल देना था, हमने इस तरीके से दे दिया कि गोरखपुर हमारा पृथ्वी पे, एशिया कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में, भारत देश में, उत्तर प्रदेश राज्य में, पूर्वांचल क्षेत्र में है, पूर्वांचल क्षेत्र में है। इस तरीके से हमने क्या क्या डिटेल दे दिया। तो देना तो हमको कम से कम 2 के रिस्पेक्ट में है ही, लेकिन जितना ज्यादा आपको उसके बारे में डिटेल देना रहेगा, जितना बेहतरीन तरीके से बताना रहेगा, उतने आप पॉइंट्स को क्या करोगे, वहां पे इंक्रीज इस तरीके से कर लोगे। क्लियर है बात, समझ में आई बात? सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग क्या कहना चाहता है, सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या कहना चाहता है, क्लियर हुआ? चलो और एक दो एग्जांपल देके बढ़िया समझ लो कि यहां से आप लोग सर्वे की एग्जांपल को आज एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में जाए कि किसी भी तरीके की आपको समस्या ना हो सर्वे को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई भी आपसे पूछे कि सर्वे क्या है, तुरंत आप एक्सप्लेन करो कि सर्वे हमारा भूपृष्ठ के ऊपर अथवा नीचे स्थित बिंदु का कम से कम 2 बिंदु के सापेक्ष पोजीशन, एलिवेशन, डायरेक्शन और विभिन्न जानकारी को ज्ञात करके एक मानचित्र, नक्शा तैयार करना हमारा क्या कहलाता है, सर्वेक्षण कहलाता है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं फिर कहूंगा रटने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, ग्राउंड लेवल के नीचे कोई हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक? अब इस ऑब्जेक्ट का हमको क्या करना है, डिटेल देना है। तो हम ये बता देंगे कि जमीन तल से हमारा कितना नीचे है, ठीक? जमीन तल से हमारा कितना नीचे है, ये हमें क्या किया, इसका रेफरेंस ले लिया, हमने क्या किया, जमीन तल से इसका एलिवेशन ज्ञात कर दिया। और क्या चीज फाइंड कर सकते हो सकता है इसके आसपास में और भी कोई ऑब्जेक्ट हो, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये हो जिसकी स्थिति हमको पहले से पता हो, तो हमने बता दिया कि इस ऑब्जेक्ट से इसके बीच का डिस्टेंस हमारा इतना है, तो हमने क्या किया, डिस्टेंस बता दिया।
ठीक, ये हमारा ऐसे कोई नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से ये इतने बेरिंग पे है। ठीक, तो हमने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन बता दिया इसका, और इन सारे डाटा को लेके फिर हम ऑफिस में बैठे और एक इस तरीके से नक्शा तैयार कर दिया कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे इतने दूरी पे है, जमीन तल से यहाँ भी ये है, इस ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी हमारी इतनी है। इन सारे डिटेल को लेके इसका एग्जैक्ट पोजीशन प्राप्त करके हमने क्या किया, एक नक्शा तैयार कर दिया, और यही हमारा क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को सर्वे का डेफिनेशन। कोई समस्या होगी सर्वे के डेफिनेशन में? अभी भी उम्मीद करते हैं अपना ही होगी आप लोगों को सर्वे के डेफिनेशन की समस्या। ठीक, चलिए और कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि जब हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। और जब हम एलिवेशन ज्ञात करते हैं तब वो हमारा क्या कहलाता है, लेवलिंग, तलेक्षण कहलाता है। जब हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, लीनियर मेजरमेंट इस पेड़ से इस पेड़ के बीच की दूरी इस तरीके से लीनियर मेजरमेंट होती है, ये हमारा क्या हो गया, सर्वेइंग, मतलब सर्वेक्षण हुआ। ठीक, अब इस पेड़ का हमारे MSL मीन सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, मान लो 20 मीटर, तो ये अब हमारा क्या हो गया, लेवलिंग, तलेक्षण। समझ में आ रहा है? जब हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे और लीनियर मेजरमेंट करेंगे तो हमारा सर्वेइंग कहलाएगा। जब हम वर्टिकल मेजरमेंट या एलिवेशन जब ज्ञात करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तलेक्षण कहलाएगा। तो इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर्वेइंग का डेफिनेशन भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। सर्वे किसको कहते हैं, तलेक्षण किसको कहते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का क्या उद्देश्य होता है, तो चलो भैया पढ़ते हैं सर्वेइंग का उद्देश्य कि सर्वे हम करते क्यों हैं। तो पहला चीज, रोड, कैनाल, सीवर लाइन का अलाइनमेंट ज्ञात करने के लिए किस लिए, रोड हो गया, कैनाल हो गया, सीवर लाइन हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन हो गया, उसका अलाइनमेंट ज्ञात करने के लिए। अलाइनमेंट का मतलब होता है पथ, उसका मार्ग ज्ञात करने के लिए, मतलब किस तरीके से हमारा जाएगा। जैसे हम रोड यहाँ से बनाना शुरू किए, यहाँ पे जाके खत्म करना है, तो किस तरीके से बनाए, रोड को इस तरीके से अपने ले जाएं, कि इस तरीके से ले जाएं, कि इस तरीके से ले जाएं, कि ऐसे ऐसे ले जाएं, किस तरीके से ले जाएं, यही हमारा क्या कहलाता है, अलाइनमेंट करता है। तो रोड का, सीवर लाइन का, कैनाल का अलाइनमेंट निर्धारित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से डैम की कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए, डैम की क्या ज्ञात करने के लिए, धारिता, कि डैम की कितनी कैपेसिटी है, कितना वो पानी को स्टोर कर सकता है, डैम की कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए।
उसके बाद से किसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एरिया ज्ञात करने के लिए, ठीक। इसके बाद से रोड और कैनाल की कटिंग और फिलिंग ज्ञात करने के लिए, ठीक। रोड या कैनाल के लिए मिट्टी की कटिंग या फिलिंग ज्ञात करने के लिए, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और क्या क्या चीजें इसे कर सकते हैं। हमने रोड कैनाल सीवर लाइन के अलाइनमेंट ज्ञात कर दी, डैम की कैपेसिटी ज्ञात कर दी, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। रोड कैनाल का हमने क्या कर लिया, कटिंग या फिलिंग की, कितना मिट्टी कटिंग करेंगे, कितना मिट्टी फिल करेंगे, ये चीजें ज्ञात करने के लिए कर लिए। और भी इससे हम क्या क्या सर्वे से कर सकते हैं, और भी चीजें, कई चीजें कर सकते हैं। तो यही सब इसके उद्देश्य हैं, ठीक। लेकिन बेसिकली हम लोग का रोड कैनाल सीवर लाइन अलाइनमेंट, उसके बाद से डैम की कैपेसिटी, एरिया ज्ञात करना, रोड कैनाल पे क्या करना, ये ज्ञात करना, ऑब्जेक्ट का तरीक्षण करना, ठीक। उसका डायरेक्शन ज्ञात करना, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ये सब हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, सर्वे के उद्देश्य हैं। सर्वे करने के हम लोग ये उद्देश्य हैं। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, सर्वेइंग का काम हम लोग करते हैं। तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ लिया, सर्वे का डिफिनीशन पढ़ लिया और सर्वे का उद्देश्य पढ़ लिया। सर्वे होता क्या है, तो सर्वे होता क्या है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर अथवा नीचे स्थित विभिन्न बिंदुओं का कम से कम 2 ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में या 2 बिंदु के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, डायरेक्शन और एलिवेशन को ज्ञात करके मानचित्र तैयार करना, नक्शा तैयार करना, ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। अगर लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो सर्वेइंग कहलाएगा, अगर एलिवेशन या वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे हैं तो लेवलिंग कहलाएगा। सर्वे करने का उद्देश्य क्या होता है कि हम रोड, कैनाल, सीवर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन आदि का हम क्या कर सकें, अलाइनमेंट ज्ञात कर सकें। रोड कैनाल के लिए हम क्या ज्ञात कर सके, कितनी मिट्टी कटिंग हुई, कितनी मिट्टी फिलिंग हुई, वो ज्ञात कर सके। डैम की कैपेसिटी को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। किसी क्षेत्र का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। रोड कैनाल क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट का तरीक्षण ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्शन ज्ञात कर सकते हैं, और क्या क्या चीज कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल मापन, ठीक। एंगल को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट हैं। आज जितने टॉपिक आप लोग पढ़ाए गए, उम्मीद है कि सारे टॉपिक आप लोग क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है कि इतना सब आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सर्वेइंग फर्स्ट क्या वीडियो लेक्चर, उसके पीडीएफ नोट्स, पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर 3 साल के पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपका सारा कोर्स आपको कितने रुपए में मिलेगा, 129 रुपीज में अंदर मिलेगा। आपके सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ठीक, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर और उस प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज बस यही हम लोग रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को सारा टॉपिक जितना आज पढ़ाया गया होगा, सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।